गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा, कृष्ण व राधा अनवरत सत्ता है। वह मात्र देवकी और यशोदा के पुत्र हैं। ऐसा कृष्ण के विषय में ज्ञान रखना अज्ञानियों के लिए है। वह अनादि काल से जगत नियंता और ब्रह्म परमेश्वर है। बिना उनके कुछ कोई नहीं बता सकता। सभी भूमंडल पर कृष्ण की सारी कथा ऐसे बिखरी है जैसे हमारे शरीर के रोए रोए बिखरे पड़े हैं। यह संपूर्ण कथा और लीला भगवान कृष्ण के अंगुष्ठ के नाखून के अग्रभाग का थोड़ा सा प्रकाश मात्र है। यह लीला उनके अनवरत लीला से अलग है। यह लीला ज्ञान उत्पन्न होने पर, ज्ञान पूरक होने पर ही जाना जा सकता है। गुरुदेव ने एक प्रसंग के मध्य कहा कि स्त्रियों के चंगुल में मत फंसिएगा। यह काल है, यह माया है। यह सारे गुणों को नष्ट कर देती है, संपूर्ण भाग्य को खराब कर देती हैं या खा जाती हैं। होशियार रहिए, यह बहुत बड़ी सहचरी है। यह मथुरा का पेड़ा है। भगवान शिव भी इसके फंदे से नहीं बच सके। बहुत वर्षों तक जल के अंदर भी पड़े गए। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि कुछ मछलियां ऐसी हैं जो जाल में फंस जाती हैं। दूसरा, कुछ एक उसी में पड़ी रहती हैं, कोशिश करती हैं फिर उसी में पड़ी रह जाती हैं। तीसरा, कुछ ऐसी हैं जो उछल करके भाग जाती हैं। चौथा, कुछ ऐसी हैं जो जाल में फंसती ही नहीं हैं। वैसे ही मनुष्य की गति है। कुछ ऐसे हैं जो मकान बनवाते हैं, उनकी सजावट करते हैं, तरह तरह की व्यवस्था करने में ही लगे रहते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य वो हैं, चलो अध्यात्म भी कर लेते हैं, चलो थोड़ा तीर्थ भी कर लिया जाए। और तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो औरतों से धक्का खा करके चल पड़ते हैं, जैसे संत तुलसीदास बिल्वा मंगल। चौथे प्रकार के कुछ ऐसे हैं जो इस माया जाल में आते ही नहीं। श्रेष्ठ वो हैं जो इस जाल में आते ही नहीं। इसके बाद 11 जून शनिवार गुरुदेव ने कहा, तुम अन्याय से धन अर्जित कर लो। एक संतान ऐसा पैदा हो गई जो तुम्हारे संपूर्ण संपत्ति को नाश कर देगी। अधर्म से पैदा हुआ संतान तुम्हें जीवन भर कष्ट देगा। तुम्हारे प्रारब्ध में नियंता के ऊपर से जो कुछ भी पुरुष निर्धारित कर दिया है, वही तुम्हारा पति या वही तुम्हारी पत्नी है। तुम अपनी सेवा और निष्ठा और प्रेम उसे दो। उसे छोड़कर किसी और का चिंतन भी ना करना। स्पर्श दिया तो समझो कहाँ के रौरो नरक की तरफ चले जाओगे। पिंडदान करने के बाद भी तुम्हारे शरीर को प्रेत योनियों से कोई मुक्त नहीं करा पाएगा। गुरुदेव ने आज 1.5 वर्ष पहले घटी एक ज्वलंत सच्ची घटना का उल्लेख किया। गुरुदेव घटना से संबंधित एक परिवार के यहाँ गए थे।
उन्हीं से सारी बातों से पता चला और गुरुदेव ने हम लोगों को सुनाया। घटना कैथी गांव की है। कैथी गांव में एक वणिक परिवार था। उस परिवार ने एक लड़की जो कि बहुत सुंदर थी, उसकी शादी नरसिंहपुर गांव के वणिक परिवार में एक लड़के से संपन्न हुई। उस लड़की की शादी की बात बनारस के ठठेरी बाजार के निवासी एक गुप्ता जी के लड़के से भी चल रही थी। लड़की के विषय में यह बात पता चली कि 10वीं की कक्षा में पढ़ने के बाद उसने पिता से कहा, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। पिता ने पूछा, क्यों नहीं जाओगी? लड़की ने कहा, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो अच्छे बुरे सभी लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि हम हैं ही नहीं, इसलिए जब शादी हो जाएगी तब उसके साथ जाऊंगी। मैं बहुत ही साफ सुथरे ढंग से जीना चाहती हूँ। शादी की बात दोनों परिवार के बीच चल रही थी। दोनों पैसे नहीं लेना चाहते थे, मात्र सम्मानजनक व्यवस्था से ही शादी करना चाहते थे। शहरी परिवार और गांव का परिवार दोनों से ही संपन्न थे। एक दिन दोनों का हाँ में उत्तर प्राप्त हुआ। एक का शहर में दुकान और दूसरे का गांव में खेती। ठठेरी बाजार के गुप्ता जी ने गुरुदेव को बताया, लड़की क्या थी? सही में देवी थी, ऊपर से आई हुई लगती थी। एक बार पलक उठाकर देखी, फिर अंदर चली गई, शांत और धीर स्वभाव। नरसिंहपुर गांव का लड़का सांवला था, काशी विद्यापीठ में पढ़ रहा था। उसका कहना था, पढ़ने के बाद मैं गांव में खेती ही करूंगा और उसी की व्यवस्था देखूंगा। शहर का लड़का स्मार्ट, दुकान पर बैठता था, हीरो की तरह रहता था और पान खाता था। परिवार के लोगों ने सोच रखा था, शादी हो जाएगी, लड़की आएगी, लड़का अपने आप ठीक हो जाएगा। सारी बातें लड़की के पिता अपने घर में करते थे। लड़की इन बातों को सुनती रहती। जब दोनों स्थान से सुकृति आई तो समस्या पैदा हो गई, कहाँ की जाए? पिता ने लड़की से पूछा, यदि तुम चाहो तो तुम्हारी शादी शहर में कर दे, शहर में एक संबंध भी बन जाएगा। लड़की ने कहा, पिताजी, मैंने आपके मुंह से दोनों को सुन लिया है। यदि आपको बन पड़े तो आप मेरा विवाह गांव वाले लड़के से करा दें। आपका दामाद सुंदर सोच सकते हैं, लंपट तो उसकी समाप्ति नहीं होगी। मेरी शादी आप गांव में ही करा दें। कुंडली के हिसाब से गांव के लड़के की आयु भी कम थी और शहर के लड़के से आयु अधिक थी। लोगों का विचार था, क्योंकि लड़के की उम्र कम थी, यदि मर जाएगा तो लड़की विधवा हो जाएगी। इधर शहर के लोग बार बार दबाव डाल रहे थे। पिता ने अभी तिथि नहीं है, अभी तिथि नहीं है कह करके बात डाल रहे थे। शहर वालों को पता नहीं चला और वे आशा लगाए बैठे थे। वे नाराज भी हुए। वे गांव गए। जिस दिन सभी लोग कार से गए, खबर आई सांप काटने से लड़का मर गया। इधर कार से लोग लड़की के पिता के घर पहुंचे। उधर खबर आई कि लड़का मर गया। लड़की ने अपना कपड़ा लड़के की लाश के साथ बांध दिया और अपना चलना आवश्यक है। हम सभी लोग कार से ही लड़की के ससुराल पहुंचे। इन लोगों ने कहा, चलते हैं, आपको वहां छोड़ देते हैं और हम वापस चले आएंगे। लड़के के पिता ने कहा, अच्छा ही हुआ हमने शादी नहीं की। परंतु वहां पहुंचकर जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। लड़की ने लड़के का सिर अपनी गोद में रखा था और अपने कपड़े से उसके शरीर को बांध रखा था और स्वयं सब कुछ पहनकर, सारी चीजें पहन के घूंघट काढ़े बैठी थी। पिता ने अपनी बेटी को समझाया, ऐसा मत कर। लड़की ने कहा, अगर ये जलाए गए तो हमें भी जला दो, अगर नहीं तो ये जहां से जलाए जाएंगे हम वहीं पर रहेंगे। अब हम अपने घर नहीं जाएंगे।
हमारी उत्सुकता बढ़ने लगी। एक बार पुनः मन में इच्छा बलवती हो गई कि यदि यह शादी करे तो इसे घर पर ही बुला करके शादी करा दो। लड़की को समझाया गया किसी तरीके से वहां से हट जाए, लेकिन लड़की थी कि कमरे के अंदर से आ ही नहीं रही थी। सांकल तक उसने लगा लिया, परंतु जब लड़की की लाश को चिता पे रखा जा रहा था तो लोगों ने देखा लड़की लाश के बगल में खड़ी है और वही दुपट्टा ओढ़े बैठी है। एक तो लड़का मर गया, दूसरे बहू की यह हिम्मत देखो, नाक में दम कर रखी है। लड़के का बाप बड़ा ही गुर्राया। एक तो इसके कारण ही मेरा लड़का चला गया। लोगों ने बाप को समझाया ऐसा ना कहे, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की स्वयं इस आग में चली जाए। उसने कहा मैं अपना शरीर नहीं जलाऊंगी, आप लोग चिंता ना करें, बस मुझे बगल में खड़ी रहने दें। तब उसने बीच में से एक जलती हुई लकड़ी निकालकर अपना हाथ और चेहरा जला लिया। वह किसी तरीके से उसे उठा करके अस्पताल लाया गया। उससे पूछा गया, लड़की ने जवाब दिया मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं केवल पति के लिए ही जिंदा रहना चाहती थी। जब सब लोग घर आए तो देखा लड़की को जिस कमरे में बंद करके बाहर से सांकल लगाया था वह उसी प्रकार बंद है, परंतु लड़की भीतर नहीं है। यह अद्भुत घटना रही। आज भी यह घटना बहुत ही प्रश्न खड़े करती है। वह लड़की क्या पति परायण थी? उससे ज्यादा यह बात है कि दरवाजा बाहर से बंद था और लड़की भीतर नहीं मिली। गुरुदेव ने कहा जब ये बातें सुनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आज के युग में भी ऐसी लड़कियां हैं। वह तो निकल गई, क्या आप में से कोई ऐसा होगा? आइए कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।